पाकिस्तान को दुनिया भर में बेनकाब करने की तैयारी चल रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 7 डेलीगेशन जिनका गठन किया गया है। 22 मई के बाद विदेश दौरे पर जाएंगे एनडीए के सांसद। इन तमाम 7 डेलीगेशंस का शशि थरूर, रविशंकर प्रसाद नेतृत्व करेंगे, जबकि कई अन्य डेलीगेशंस की बात की जाए तो उसमें संजय कुमार झा, वैजयंत पांडा, कनिमोझी करुणानिधि, सुप्रिया सुले जैसे तमाम लोग शामिल होने वाले हैं। इसके अलावा श्रीकांत एकनाथ शिंदे भी डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए सरकार ने तैयारी कर ली है। मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया है। 7 डेलीगेशन देश विदेश जाकर ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान की करतूत के बारे में लोगों को सजग करेंगे, सचेत करेंगे, बेनकाब भी करेंगे पाकिस्तान को। इनमें शशि थरूर और रविशंकर प्रसाद, संजय कुमार झा, वैजयंत पांडा डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो वहीं कनिमोझी करुणानिधि, सुप्रिया सुले और श्रीकांत एकनाथ शिंदे सांसदों के डेलीगेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। 22 मई से एनडीए के सांसद विदेश दौरे पर जाना शुरू करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच है कि भारत ने आतंकवाद को एक प्रभावी जवाब दिया और दुनिया को बताना कि आतंकवाद एक बहुत बड़ा नासूर है, दुनिया को खड़ा होना है। और भारत की स्ट्रैटेजी, भारत की सोच, तो मैं बहुत अनुग्रहित हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जो सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है उसमें एक डेलीगेशन को लीड करने के लिए उन्होंने मुझे चुना है। जहाँ तक सुबह मुझे जानकारी मिली है कि मेरी अगुवाई में जो डेलीगेशन जाएगा वो सऊदी अरेबिया, बहराइन, कुवैत और अल्जीरिया जाएगा। तो वहीं अब देखिए पूरा विवाद समझ लीजिए। कांग्रेस ने डेलीगेशन के नामों पर आपत्ति जाहिर कर दी है। कांग्रेस कह रही है कि जो नाम हमने दिए उसे शामिल ही नहीं किया गया। कांग्रेस ने डेलीगेशन के लिए 4 नाम भेजे थे। कांग्रेस ने आनंद शर्मा, गौरव गोगोई का नाम भेजा था। सैयद नसीर हुसैन, राजा बरार का नाम भी भेजा गया था। कांग्रेस की लिस्ट में शशि थरूर का नाम था ही नहीं। 7 सदस्यीय टीम में कांग्रेस के दिए 4 नामों में से कोई नाम शामिल नहीं किया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पंकज वानखेड़े दिल्ली से संवाददाता सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। पंकज, कांग्रेस एक तरफ जिक्र करती है कि देश की एकता और अखंडता के लिए वो मौजूदा सरकार के साथ खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ आपत्ति सामने आ गई। उन्होंने कहा कि 4 नाम जो हमने दिए थे उनमें शशि थरूर का नाम था नहीं, तो शशि थरूर के नाम को कैसे इंक्लूड कर लिया गया? बिल्कुल, बेशक पूजा, देखिए जयराम रमेश जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर जानकारी देते हुए कहा है कि जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू ने कुछ नाम मांगे थे। हमने 4 नाम दिए थे, जिनमें से आनंद शर्मा जो पूर्व यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हैं, गौरव गोगोई का नाम था जो डिप्टी लीडर रहे हैं आईएनसी के कांग्रेस के। इसके अलावा सैयद नसीर हुसैन जो राज्यसभा के सांसद हैं और राजा बरार जो लोकसभा के सांसद। ये 4 नाम
हमने ऑल पार्टी जो डेलीगेशन जाना उसके लिए नाम भेजे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की तरफ से नाम को बदल दिया गया। उस नाम में जो है शशि थरूर का नाम दिया गया। इसको लेकर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ आता नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे पूजा, इस जो ऑल पार्टी डेलीगेशन का मकसद है देश को सामने रिप्रेजेंट करने की बात है। ऐसे में शशि थरूर का नाम इसलिए भी रखा गया होगा क्योंकि इंटेलेक्चुअल और प्लस उनको जानकार है तमाम देशों को लेकर किस तरह से किससे बात करनी है। तो इसी आधार पर उनका नाम, इसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ऑब्जेक्शन करती नजर आ रही है। लेकिन एक ही नाम नहीं है, और भी कई नाम है। जो सलमान खुर्शीद का नाम भी जो सूत्र बता रहे हैं वो डेलीगेशन में उनका नाम है। इसको लेकर भी कांग्रेस को ऑब्जेक्शन होता नजर आ रहा है। पूजा, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है पंकज कि मेरे ख्याल से कांग्रेस को यहाँ पर यह समझना चाहिए कि देश की अस्मिता अखंडता की बात है और पाकिस्तान को बेनकाब करने का ये मौका है। तो ऐसे में सरकार के साथ खड़े होना जरूरी है और सरकार को भी एक्सप्लेन करना चाहिए कि ये नाम, आखिरकार जो नाम आपने हमें सजेस्ट किए उन नामों के इतर हमने इन नामों को क्यों चूज किया है। बिल्कुल, बेशक सरकार को तरफ से ये स्पष्ट करना होगा कि क्या जब आपने हमसे नाम मांगी थी, सूची मांगी थी, उसके बाद फिर नाम को क्यों बदल दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये भी है पूजा कि जो 4 नाम कांग्रेस की तरफ से दिए गए हैं, आनंद शर्मा हो या गौरव गोगोई हो या सैयद नसीर हुसैन हो या राजा बरार, उसकी जगह पर 4 नाम बदल दिए गए। सूत्र हमारे बता रहे हैं वो 4 नाम बदल दिए गए हैं। शशि थरूर का नाम डेलीगेशन को लीड करने वाले तौर पर ऑफिशियली नाम आ चुका है। मनीष तिवारी भी उस डेलीगेशन पे रहेंगे, अलग डेलीगेशन पे रहेंगे जो यूएई जाएगा। सलमान खुर्शीद है वो भी एक डेलीगेशन पे रहेंगे, और अमर सिंह जो सांसद है भारतीय जनता कांग्रेस के, वो भी डेलीगेशन पे रहेंगे। तो ऐसे में कांग्रेस लगातार ये सवाल पूछ रही कि जब हमसे नाम मांगा गया है तो आपने ये नाम क्यों कट करके अपने हिसाब से नाम रख लिए। खैर, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी या जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री है किरण रिजिजू की तरफ से स्पष्टीकरण आना बाकी है। माना जा रहा है इसको लेकर भी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है कुछ ही देर में हो जाएगा कि इस डेलीगेशन में कौन कौन से नेता जो है ऑल पार्टी डेलीगेशन पे जाएंगे और उनके साथ कौन कौन जिनका नाम क्यों काटा गया है, और पार्टी ने जो सरकार ने अपने हिसाब से जो नाम भेजे उसके कारण क्या है, और जो नाम काटे उसका कारण भी क्या है। तमाम मसलों को लेकर माना जा रहा है कुछ ही देर में जो केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू है उसको लेकर स्पष्टीकरण दे सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। पंकज वानखेड़े जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि अब से कुछ ही देर में क्लैरिटी पिक्चर में जरूर आ जाएगी। लेकिन ये बात तो तय है कि कांग्रेस ने जब 4 नामों का जिक्र किया था अपने डॉक्यूमेंट्स में और कांग्रेस से नाम मांगे भी गए थे, तो अगर सरकार ने उन नामों से इतर कुछ नामों को शामिल किया है, कुछ अन्य लोगों को शामिल किया है, तो जरूर बीजेपी को इस बात का एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि उन नामों को क्यों शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक्सप्लेनेशन के बाद कांग्रेस किसी तरह की आपत्ति दर्ज करती है तो शायद वो अपने अखंडता और एकता में, देश की सुरक्षा में भारत सरकार के साथ खड़े होने के जो दावे हैं उससे हटती हुई भी नजर आएगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड का जिक्र करेंगे। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बीजेपी की तिरंगा यात्रा